जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये दशहरा में आप लोग अभी सही सलामत होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप लोग के बीच दशहरा में घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किया गया है ना। जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम मिथिलेश कुमार आपके बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं और प्रयास करेंगे हम समझाने का, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। एक A to Z चीज़ हमने समझाने का प्रयास करेंगे और वो टॉपिक रहेगा बेलन। बेलन के बारे में हम एक एक बातों को समझाएंगे जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इससे क्वेश्चन न जाने आपको कितना आ सकता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दूगो आएगा, सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबरिया में एक तो जरूर आएगा ही, और 5 नंबरिया में आता ही है जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर छोड़ दीजिएगा तो समझिएगा कि आपको मैथ नहीं आता है। ठीक है, मैथ में नंबर अगर लाना चाहते हैं तो क्षेत्रमिति जो होता है, क्षेत्रमिति से आपको हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का हैबिट और सॉल्व करने का प्रैक्टिस आप जरूर जारी रखिएगा। और प्रैक्टिस होगा कब, तो वो प्रैक्टिस कराने का काम हम कराएंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अच्छा लगेगा तो लास्ट में आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं बेलन के ऊपर। टॉपिक का नाम है बेलन। बेलन क्या होता है दोस्तों? यह है बेलन, जिसको सिलेंडर कहते हैं। बेलन क्या होता है? जिसको हमने सिलेंडर भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम बारीकी से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके समझेंगे कि होता क्या है बेलन। तो बेलन के बारे में, बेलन आपने देखिएगा, बेलन का नाम ही बेलना से पड़ता है। ठीक है, आप घर में पैप देखे होइएगा, पैप भी एक प्रकार का बेलन है। ठीक है, एक पेज को लेते हैं, एक पेज को जब हम मोड़ते हैं इस प्रकार से, ये देखिएगा ये पेज हो गया। इस पेज को जब हमने इस प्रकार से मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद जो ये बनता है तो ये एक बेलन का रूप ले लेता है। ठीक है, जिसकी सतह क्या होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। जिसका कर्व सतह क्या होता है? ये कर्व होता है। तो दोस्तों, ये जो बना आपका, ये क्या बन गया? तो बेलन बन गया। इसी को बेलन कहा जाता है। बेलन में कितने सतह होते हैं? तो सतह एक तो होता है ये पृष्ठ क्षेत्र, ये होता है वक्र सतह होता है। एक ऊपर का वृत्ताकार सतह होता है, एक नीचे का वृत्ताकार सतह होता है। तो इसको अपने बेलन कह सकते हैं। इस आकार का जो भी चीज देखते होइएगा उसको बेलन कहा जाता है। जैसे आपने एक कलम देखते हैं, कलम ये जो होता है ये भी एक बेलन होता है। ठीक है, तो बेलन आपने समझ में गए होंगे। आप घर में आप जितने भी प्रकार के देखेंगे होइएगा, एक छोटा सा पैप आता है जो आपको कलों में लगाया जाता है, गोल का पैप होता है, या गोल का पैप जो खम्भों का काम में आता है, बांस का खम्भा होता है, वो भी आपका बेलन है। ठीक है, आपके घर में जो कोठी रखा जाता है, कोठी, ठीक है, गोलाकार कोठी जो होता है, ठीक है, जिसमें अनाज रखा जाता है, वो भी आपका बेलनकार है। तो वो बेलन होता है। उसकी आकार क्या होता है? उसका आकार जस्ट लाइक आप देखिएगा तो इस प्रकार का बेलन बनता है। ठीक है, बेलन को ही समबेलन कहा जाता है। बेलन को ही क्या कहा जाता है? समबेलन। थोड़ा सा अगर डिफरेंट होता है तो उसको हमने आराम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये होता है इसका बेलन, इस प्रकार का होता है। बेलन जब बनता है, यहाँ पर बेलन जब बनता है तो बेलन बनता कैसे है? तो सबसे पहले नंबर में एक आयताकार क्या होता है? एक आयताकार पेज के टाइप का होता है, चादरा होता है, ये होता है पेज। इसी पेज को क्या किया जाता है? इसी पेज को मोड़ करके बेलन बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया, देखिए ये पेज क्या हो गया? आयताकार में हो गया, ऐसे हो गया, ये आयताकार में हो गया। जब इसको मोड़े तो इस तरह से बन गया ये। ठीक है, मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा जो बन गया ये बेलन बन गया, यही बेलन हो गया। ठीक, बेलन हो गया। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जब हम इसको ऐसे था तो इसको मोड़े हम, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो इसकी लंबाई है तो इसको हमने लंबाई कहते हैं। यही लंबाई क्या होता है? इसका चारों ओर का घेरा बन जाता है चारों ओर का। और ये क्या हो जाता है? एच हो जाता है। इसको ऊंचाई कहते हैं। यही ऊंचाई क्या होता है? इसकी खरापन आ जाता है खरापन। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई क्या हो जाता है? ये लंबाई जो होता है वो वृत्ताकार में होता है। तो वृत्ताकार जो होता है वो वृत्ताकार क्या होता है आपका? तो यहाँ से देख लेते हैं, यहां से क्या देखते हैं हम? इसको देखते हैं। ठीक है, यहां से क्या देखते हैं? इसका जो होता है, इसका यहां से यहां तक जो घेरा हुआ, यही घेरा इसका क्या कहलाता है? परिधि। क्योंकि ये जब ये मुड़ा तो मुड़ा तो एक घेरा का रूप ले लिया, घेरा का रूप ले लिया तो परिधि बन गया। तो ये परिधि क्या हो गया? ऊपर भी हो गया, ठीक है, नीचे भी हो गया। तो हम नीचे ऊपर की बातें करते हैं क्योंकि ये गोलाकार बन गया। हम जब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे आया और यहाँ से ऐसे गया। ठीक है, इस तरह से इसका घेरा जब बनता है तो घेरा बनने के बाद इसमें 2 चीज आता है। एक कहा जाएगा आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र के मतलब क्या होता है दोस्त? वक्र के मतलब होता है ये टेढ़ी रेखा जो होता है, टेढ़ी रेखा। देखिए, रेखा भी 2 प्रकार का होता है। जैसे ये ले लिया हमने तो इसको क्या कहा जाता है? सीधी रेखा। इसको क्या कहा जाता है? सीधी रेखा कहा जाता है। और ये इस प्रकार का जो रेखा लेते हैं, इस प्रकार का रेखा, इसको कहा जाता है वक्र रेखा, है ना। इसी को इंग्लिश में कर्व लाइन कहा जाता है।
ठीक है। तो इस वक्र रेखा, इस रेखा से हमने एक गोलाकार बनाएंगे, सीधी रेखा से इसको बनाएंगे, लेकिन इस रेखा से इसको बनाएंगे। तो इसका एक सतह होता है, जैसे ये सतह, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, कहता है कि क्षेत्रफल निकालिएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है। तो बेलन का स्टार्ट देकर हम लिखते हैं बेलन, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यह क्या होता है, इसको देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्षेत्रफल पूछा है तो हमको क्षेत्रफल से ही चलेंगे, और वक्र पूछा है तो वक्र ही होगा। अब जानते हैं कि इसकी कुल दूरी जो होगा वो कौन दूरी होगा, तो यह परिधि होगा। तो परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त जो बनता है यहाँ पर, वो वृत्त जो बनता है, तो इस वृत्त का परिधि क्या होता है, ये केंद्र लेते हैं, ये त्रिज्या लेते हैं, आर जो होता है आर। इस यहाँ से जब इसको घुमाते हैं इस तरह से, इस तरह से जब घुमाते हैं हम, तो क्या हो जाता है, इस तरह से जब घुमाते हैं तो इसका क्या बन जाता है, परिधि बन जाता है, ठीक है, परिधि बन जाता है। देखिए ये हो जाता है, ये हम जब त्रिज्या को इधर की ओर घुमाते हैं, ये त्रिज्या हुआ इस तरह से, तो इस तरह से घुमाते हैं तो इसकी क्या हो जाता है, कुल दूरी ही इसका परिधि बन जाता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी परिधि बन जाता है। अब परिधि जब एक पूरा होता है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है 2πr हो जाता है, 2πr हो जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, तो ये जो लाइन जो हम लिए, तो इसको जब खोलेंगे, इसको जब खोलेंगे तो ये लाइन बन जाएगा। तो लाइन बन गया तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बन गया, ये एल जो हो गया, ये क्या हो गया, 2πr बन गया, 2πr बन गया। और हम पता है कि इसकी ये जो चौड़ाई है, इसी चौड़ाई को हमने ऊंचाई कहते हैं, जो ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इसको हम क्या करते हैं कि इसकी कुल लंबाई को इसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो इस बेलन का क्या निकल जाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, हम लिखते क्या है हम यहाँ पर, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2πr इंटू एच। समझ में आ गया, ये क्या हो जाता है, एच हो जाता है। कोई पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप उसको बताइएगा कि 2πr इंटू एच होता है, या 2πr एच बोल दीजिएगा, इतना बोल दीजिएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। बस समझ आ गया। ये आया कैसे, तो देख लीजिए। अब कहता क्या है, अब सेकेंड बात आता है कि बेलन का क्या बताया, कि आपको बताएगा बेलन, सेकेंड बताएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। संपूर्ण क्या होता है, अब संपूर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर जस्ट ये पेज था, ठीक है। अब जैसे एक मिनट लेते हैं हम, जैसे देख लीजिए ये बेलन, ठीक है, ये बेलन है। तो इस बेलन को हम क्या करते हैं, ये भी बेलन हो गया, देखिए गोलाकार दिखाई दे रहा है, गोलाकार दिखाई दे रहा है, गोलाकार है, भले ही इस सेंट का पैकेट डब्बा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। और आप लोग ये नहीं बटन खोल लीजिए कि सर जब हमको मार दीजिए, हम यहाँ से मारेंगे तो आपको पहुँच नहीं जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग खचरा नंबर कम नहीं ना है, सब खचरा सब है। तो ये देख लीजिए क्या होता है कि ये हो गया आपका बेलन हो गया, ठीक है। तब वक्र पृष्ठ, तो हम तो ये देख लिया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये निकाल लिए। अब कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ, क्या कहा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण में क्या हो जाता है, ये तो गोलाकार हो ही गया, लेकिन संपूर्ण में इसका ऊपर का जो ये ढक्कन है, तो ये भी तो क्षेत्र बना रहा है ना, और उसके बाद ये जो है तो ये भी क्षेत्र बना रहा है, तो दोनों क्षेत्र हो गया। तब दोनों का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो इसका तो और इसका दोनों को तो क्या करना है, इंक्लूड करना है, इसमें जोड़ देना है। तो हमने अभी ये निकाले हैं, और इसमें ये दोनों को हम जोड़ देंगे, इस दोनों को, इसको और इसको जोड़ देंगे, तब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये तो 2πr है ही है, ठीक है, 2πr है ही है, और इंटू एच। प्लस में क्या आ जाएगा पता है, प्लस में क्या आ जाएगा, एक वृत्त ऊपर हो गया और एक वृत्त नीचे हो गया। जैसे हमने इसमें क्या कहते हैं, एक क्षेत्र तो ऊपर बना और एक क्षेत्र नीचे बना, और दोनों क्षेत्र कैसा है, तो वृत्ताकार है, दोनों क्षेत्र कैसा है, तो वृत्ताकार। अब वृत्ताकार है तो इस वृत्ताकार में क्या हो जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या निकल जाता है, πr², ये निकल जाता है।
वृत्त का क्षेत्रफल तो यही होता है, और ये होता है तो एक वृत्त नहीं डबल वृत्त है, तो लिख देंगे यहाँ पर प्लस में क्या लिखेंगे, एक ऊपरी सिरा एक निचली सिरा। निचली सिरा है आप बारीकी से समझिएगा तो 2πr², ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको इंक्लूड कर देंगे, तो इंक्लूड करने के बाद आप यहाँ पर भी फॉर्मूला इसको आप बोल सकते हैं, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी। तो जो जो चीज़ मिलता है, तो हमने एक कॉमन का बात बताए थे कि कॉमन कैसे लिया जाता है, तो आप आराम से कॉमन ले सकते हैं कि 2πr ले सकते हैं कॉमन। ले लिया कॉमन, तो बचा क्या इसमें, इसमें बचा h, इसमें प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बचा r, क्योंकि यहाँ पर डबल आर है, r² का मतलब डबल आर है, तो डबल आर है तो हम इसको आप कह सकते हैं कि 2πr × r + h, इसी को या h + r, आप ऐसे भी इसमें से बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं, जैसे बोलना है बोल दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2πr × r + h, क्या बोलेंगे r + h, ये हो गया। इस तरह से हम देखते हैं तो इसका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, किसका, बेलन का हो जाता है। ठीक है, तो बेलन का आपने, हम उम्मीद करते हैं कि बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों आपने समझने का प्रयास किए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, किन्हीं को किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या है हम, इसका आयतन। आयतन का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होता है कि जब इसके अंदर जो हम लेते हैं तो इसके अंदर खाली जगह कितना है, या कोई भी सामान इसके अंदर हम भरते हैं तो वो कितना होता है, तो इसी को हम कहते हैं आयतन। तो आयतन क्या होता है, तो बारीकी से हम यहाँ पर समझेंगे। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आयतन ले लेते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर ले लेते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें आयतन का कुछ नहीं होता है, इसका आयतन क्षेत्र क्या होता है, वृत्ताकार होता है। क्षेत्र आपका वृत्ताकार होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तब क्षेत्र इसका वृत्ताकार है तो इसका लंबाई कहाँ से लाएंगे, तो जो लंबाई आपका ये है वही ना लंबाई होगा। तो इसका क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि यहाँ से इसका वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और उसका चौड़ाई का मतलब क्या, चौड़ाई का मतलब ऊंचाई, ये इसका बेलन का जो ऊंचाई होता है सो होता है h। तो हमने इसको ले सकते हैं यहाँ पर कि बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो लिखेंगे πr² × h, यही होता है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक फोटो बनाए, एक फोटो देखिएगा, एक पेज लीजिएगा, इससे सारा डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बारीकी से समझिएगा, गौर से समझिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किए, वृत्त ले लिए, क्योंकि बेलन लेते हैं, बेलन होता है वृत्ताकार होता है, 2 वृत्ताकार होता है, इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को h कहा जाता है, ये वृत्ताकार होता है, ये वृत्ताकार होता है। वृत्त का अगर दूरी लेते हैं तो परिधि कहलाता है, इसका क्षेत्रफल लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr² हो जाता है, इसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त है। तो आप क्लास 10th में आ गए हैं तो इतना भी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो हाँ ये आपको कहाँ से क्या समझा गया, क्या बोला गया, ऐसा भी बात तो नहीं है। 10th में आ गए आप तो होशियार हो गए हैं। ठीक है, होशियार का है ना होइएगा भाई, अब 10th में आ गया, 16 साल का होइए गए हैं, 2 साल बाकी है, 18 साल में विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा तो आपको जानते हैं ना, 2 लड़का का बाप भी बन सकते हैं। तो जब वो बन सकते हैं तो क्या आप इसको नहीं समझ सकते हैं कि ये कितना होता है, बोलिए, ये नहीं समझ में आता है, ये बेलन है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझाने का प्रयास किए हैं। अब जाइएगा, इसको आप एक एक चीज़ को देखिएगा, नहीं होगा तो शॉर्ट की ले लीजिए, शॉर्ट की लेने के बाद आप इसको बारीकी से समझिएगा तो टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। एक ये होता है, एक ये होता है और ये होता है। अब देखिएगा यहाँ पर पूछ देगा बेलन का, फिर से रिवाइज कर देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h, साथ साथ बोलिएगा, साथ साथ बोलते चलिए, तो क्या होता है, 2πr/h होता है। संपूर्ण पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पूछ देगा तो क्या बोल देंगे हम कि 2πr/h, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr²। पूरा बोलेंगे तो यहाँ से बोलेंगे, पूरा बोलेंगे तो यहाँ से बोलेंगे 2πr × r + h, 2πr × r + h। ठीक है, संपूर्ण पूछ देगा तो बेलन का आपको आयतन पूछेगा तो आयतन क्या हो जाता है, πr²h, πr² और h, इतना बोल दीजिएगा। इन2 में है, पूरा चीज़ है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स करते चलिएगा। जिसका तैयारी नहीं हुआ है अभी से ठान लो,
है ना। कहा जाता है कि मानिएगा तो मान लो तो हार जाओगे, और ठान लो तो जीत है। तो मानो तो हार और ठानो तो जीत। तो आपको मानना नहीं है, ठानना है। ठान करके चलिए, और एक A to Z पृष्ठ जहाँ पे देख बताया गया है उसको देखिए, बाय द वे कॉपी बनाइए, नोट बनाइए, उसमें फार्मूला लिखिए, और उसको सामने स्टडी टेबल जहाँ होगा उसके सामने टांग दीजिए। वृत्त का हो, शंकु का हो, गोला का हो, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसका भी क्षेत्रफल, जिसका भी आयतन बताया जाए, उसको सामने टांगिए। आज सुबह शाम उसको देखते रहिए, पढ़ते समय उसको देखते रहिएगा, और बोर्ड एग्जाम में देखिएगा कि आप सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चुन चुन के बना दीजिएगा। एक भी कंसेप्ट आपको छूटा नहीं है, और एक भी ऐसा डाउट नहीं है जो आपके पास रहेगा, कोई भी डाउट ऐसा नहीं है। ठीक है, आराम से बनाइए, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, और कुशल मंगल रहिए। नवरात्रि का समय चल रहा है, भली भांति रहिए, मेला कम घूमिए क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।